हाय एवरीवन, दिस इज समीर। तो आज के इस इंटरव्यू में मेरे साथ है हर्ष, जो कि वीआईटी सीएस का स्टूडेंट है। आज इस इंटरव्यू में आप सभी स्टूडेंट्स को हर्ष अपनी जर्नी शेयर करने वाला है। एंड यस, आप भी जो है इस लास्ट मोमेंट में बचे हुए जो भी दिन है अभी, उसमें कैसे प्रिपेयर कर सकते हो और कैसे एक महाराष्ट्र के टॉप कॉलेज में जा सकते हो, आज के इस इंटरव्यू में आपको पता चलने वाला है। इंटरव्यू आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। लास्ट मोमेंट में बेसिकली स्टूडेंट्स को पता नहीं चलता है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ये इंटरव्यू से क्लियर आइडिया लग जाएगा। जो महाराष्ट्र के टॉप कॉलेज में स्टूडेंट्स हैं वही आपको यहाँ पे गाइड कर रहे हैं और उन्हीं का रियल एक्सपीरियंस अगर आपको मिल रहा है तो इससे बड़ी बात क्या है और इससे बेस्ट सोल्यूशन और कुछ नहीं है। तो इस इंटरव्यू को पूरा एंड तक ज़रूर देखो। डेफिनेटली आपके लिए भी बहुत ज़्यादा यूजफुल रहेगा एंड डेफिनेटली थोड़ा बहुत तो इम्पैक्ट आएगा ही आएगा आपके अंदर भी। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज के इस इंटरव्यू को। जो भी स्टूडेंट पहली बार इस चैनल में आए होंगे, चैनल पे सब्सक्राइब जरूर करना एंड वीडियो को लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक है जहाँ पे आपको सीईटी से रिलेटेड सारा कंटेंट और सीईटी से रिलेटेड सारी अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम मिलती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हर्ष, सबसे पहले तो आप अपने बारे में बताओ स्टूडेंट्स को। हेलो, आई एम हर्ष और मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि समीर भैया ने मेरे को ये अपॉर्चुनिटी दी कि मैं अपनी स्टोरी शेयर कर पाऊँ आप लोगों के साथ मेरी सीईटी की जर्नी के बारे में। तो मैं आपको पूरा डिटेल में बताते जाऊँगा कि मेरे को क्या क्या प्रॉब्लम फेस हुई और मतलब अभी कॉलेज लाइफ मेरी क्या चल रही है और मैंने कैसे कैसे प्रिपेयर किया मेरे तीनों सब्जेक्ट्स को। तो मतलब कैरी ऑन इस वीडियो में बने रहना, क्योंकि आप लोगों को मैं डिटेल में बताऊँगा कि मैंने क्या क्या गलती की और मैंने कितने कितने मॉक टेस्ट सॉल्व किए और किस तरीके से मैंने अपने मिस्टेक्स को इम्प्रूव किया ताकि मैं सीईटी में अच्छे मार्क्स ला पाया। तो सबसे पहले बताओ कितना परसेंटाइल स्कोर किया तुमने? मेरे थे 98.184 समथिंग थे सीईटी में। तो चलो 98 परसेंटाइल स्कोर करने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है, और चलो स्टार्ट करते हैं तुम्हारी जर्नी के बारे में डिस्कस करना। तो बताओ कैसे स्टार्ट किया सीईटी की जर्नी तुम्हारी, कैसे स्टार्ट हुई? मैंने स्टार्टिंग से सीईटी के बारे में नहीं सोचा था, बट आफ्टर गिविंग माय फर्स्ट अटेम्प्ट इन जेई मेरे को थोड़ा सा क्लिक हुआ कि जेई मेरे लिए नहीं है। मतलब ऑब्वियसली सीईटी थोड़ा सा इजी है एज कम्पेयर टू जेई। तो मैं जेई से सीईटी पे शिफ्ट हो गया, मतलब सीधा, मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद सेकंड अटेम्प्ट का मैंने जेई का ना दिया ना मैंने प्रिपरेशन उसकी की अच्छे से, क्योंकि मेरे को पता था कि मतलब नहीं हो पाएगा मेरा, क्योंकि मेरे परसेंटाइल जेई मेंस में 88 पॉइंट समथिंग कुछ थे फर्स्ट अटेम्प्ट में। तो मेरे को पता लग गया था नहीं हो पाएगा, तो मैं फिर उस पर शिफ्ट हो गया था सीईटी के लिए। फर्स्ट तो अटेम्प्ट। बताओ सबसे फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा था तुम्हारा? मेरा सबसे फेवरेट सब्जेक्ट था फिजिक्स। फिजिक्स। तो मोस्ट ऑफ द सभी स्टूडेंट्स का डिफिकल्ट सब्जेक्ट होता है वो। अब इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं भैया फिजिक्स को कैसे प्रिपेयर करना चाहिए, फॉर्मूलेज, डेरिवेशंस, इतना सब कुछ याद रखना, इतने सारे चैप्टर्स है, 16 चैप्टर्स और प्लस 11th के इतने 10 चैप्टर्स। तो ये सब कुछ एक साथ कैसे याद रखा तुमने और कैसे टैकल किया फिजिक्स को? फिजिक्स यार देखो, फिजिक्स बहुत कॉन्सेप्चुअल है, तो चीज़ों को तुम जितना समझोगे ना तुम्हें मज़ा आने लग जाएगा। तो एक बार मैंने तो अपनी फिजिक्स की जर्नी शुरू की तो मेरे को तो स्टार्टिंग में बोरिंग ही लग रहा था। काइनेमेटिक्स, रोटेशन, ये सब थोड़े से बोरिंग है, बट अगर तुम इसमें क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे, इन डेप्थ जाओगे, तो तुम्हें समझ आएगा कि ये बहुत मतलब बहुत बढ़िया सब्जेक्ट है। और फिजिक्स स्कोरिंग भी होता है। लोग बोलते हैं फिजिक्स स्कोरिंग नहीं होता है, बट इट एक्चुअली हेल्प्स बहुत ज़्यादा। मतलब इसका वेटेज मतलब नहीं होता है, ऑब्वियसली थोड़ा कम होता है सीईटी में, बट जेई में होता है। तो स्टार्टिंग मैंने जेई के लिए जब प्रिपेयर किया था मैंने फिजिक्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया था, जो मेरे को सीईटी में हेल्प मिली। अच्छा। और एक बच्चे बहुत ज़्यादा मुझे पूछते हैं भैया मुझे कैलकुलस नहीं जम रहा है, इंटीग्रेशंस नहीं जम रहा है, मैथ्स बहुत डिफिकल्ट जा रहा है। तो मैथ्स को कैसे प्रिपेयर किया तुमने ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन? तो मतलब सबको ही हार्ड लगती है, मेरे को भी थोड़ी सी हार्ड लगती थी, बट मतलब जेई की मैथ्स थोड़ी ज़्यादा मुश्किल है, बट सीईटी की बहुत ईजी है। अगर तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, मॉक्स दोगे और रेगुलरली टॉपिक्स वाइज क्वेश्चन करोगे, तो वही सेम टू सेम मेरे को सीईटी में मैच होते हुए क्वेश्चंस दिख गए थे। 4-5 क्वेश्चन तो मेरे को मतलब सेम टू सेम मॉक टेस्ट से उठे हुए ही दिख गए थे। और मतलब ऑब्वियसली यार प्रैक्टिस करोगे तो मैथ्स बहुत ईजी है। और कैलकुलस लोग बोलते हैं कि मुश्किल है, बट मैंने उसके लिए चीट शीट बनाई थी। मतलब चीट शीट ऐसा नहीं कि मैं सीईटी में लेके चला गया था, नहीं वैसा नहीं। मैं क्या कहते हैं शॉर्ट नोट्स बनाए थे मैंने और दीवार पे चिपकाए थे, और मैं जब भी घूमता हुआ जाता था रूम से बाहर या अंदर, तो मेरी नज़र एक बार उसकी तरफ चली जाती थी, तो मेरे को वो चीज़ें रिवाइज हो गई थी। इंटीग्रेशन के फार्मूलाज, डिफरेंशिएशन के फार्मूलाज, ये सब। बढ़िया बढ़िया। और व्हाट अबाउट केमिस्ट्री कैसे प्रिपेयर किया तुमने? केमिस्ट्री रट्टा मतलब मैंने यूजुअली, मेरे को केमिस्ट्री नहीं उतनी जमती है, तो मैं पूरा रट्टा पे रिलाई कर गया था। मॉक टेस्ट बनाओ, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ढूंढो और क्या कहते हैं उन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को सेग्रीगेट करो, और उसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में भी वेटेज ज़रूर देखना, क्योंकि वेटेज से क्वेश्चंस आते हैं। तो उसको एनालाइज करके फिर मैंने रट्टा ही मारा है।
पूरा चलो केमिस्ट्री। बढ़िया। तो मुझे बताओ, जैसे मॉक टेस्ट के बारे में तुम बता रहे हो, मॉक टेस्ट में तुम्हारा इनिशियल स्कोर क्या आ रहा था और कैसे तुम खुद को मोटिवेट रखा कि भाई चलो अभी स्कोर तो अभी स्टार्टिंग में तो हर कोई 130 140 तो स्कोर करता नहीं है, और मोस्ट ऑफ द सभी स्टूडेंट्स का क्या होता है 60 70 मार्क्स आया तो छोड़ देते हैं मॉक टेस्ट देना। तो तुम्हारा कैसा था इसमें कि तुमने कैसे खुद को कंसिस्टेंट रखा कि नहीं मुझे मॉक टेस्ट देते रहना और खुद को इम्प्रूव करना है? मॉक टेस्ट में मेरे से बहुत बड़ी गलती हुई थी कि मैंने स्टार्टिंग से देना नहीं शुरू किया था, क्योंकि मेरे को मॉक टेस्ट मिले नहीं थे ऑनलाइन एक जगह पे सेग्रीगेट होकर के, या फिर मतलब आप समझ रहे हो कि मतलब अगर अभी आप ढूंढ रहे होंगे कितने मुश्किल है सीईटी की चीज़ें मिलना, तो मेरे को मॉक टेस्ट तो ऑनलाइन ढंग से मिले नहीं थे, तो मैंने 1.5 महीने पहले शुरू किया था, जो मेरी सबसे बड़ी गलती थी, जिसकी वजह से मेरे परसेंटाइल थोड़े से कम हुए। क्योंकि मॉक टेस्ट अगर आप स्टार्टिंग से देना शुरू करोगे ना, आपको रियलाइज होगा कि मतलब वही के वही क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं। गेम चेंजिंग हो गेम ऑब्वियसली गेम चेंजिंग। और स्टार्टिंग में मैंने जब 1.5 महीने पहले देना शुरू किया, मेरे आए 98, तो मैं मतलब हिल गया पूरा कि भाई इसमें तो इतने में तो कुछ नहीं हो रहा है। तो मतलब यही मेरी गलती थी। फिर उसके बाद फिर ग्रेजुअली इंक्रीज हुआ, जो कि अगर मैं 2-2.5 महीने पहले शुरू करता, ऑब्वियसली यार 99 पार करना बहुत ईजी था। बहुत इजी था ऑब्वियसली। और मॉक टेस्ट देने से सबसे बड़ा ये भी बेनिफिट है कि तुमको तुम्हारे वीक टॉपिक क्या है, स्ट्रॉन्ग टॉपिक क्या है, ये भी थोड़ा तुम एनालिसिस कर सकते हो और थोड़ा खुद को इम्प्रूव भी कर सकते हो। और जैसे कि हर्ष ने बताया कि सीटी के ओरिएंटेड पूरा मॉक टेस्ट मिलना, सीटी ओरिएंटेड स्टडी मटेरियल मिलना थोड़ा डिफिकल्टी हो जाता है। इसीलिए मैंने आप सभी स्टूडेंट्स के लिए राइजिंग एजुकेशन ऐप पे सीटी ओरिएंटेड, सीईटी के जो पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग, जो वेटेज है उसके अकॉर्डिंग आप सभी स्टूडेंट्स के लिए टेस्ट सीरीज डिजाइन की है, जिसमें 2025 के सारे क्वेश्चंस, 2024 के सारे क्वेश्चंस जो पेपर में आए हुए हैं वही सारे क्वेश्चंस आपको मिल रहे हैं मॉक टेस्ट में। और उतना अगर आपने प्रैक्टिस कर लिया तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू क्रैक इट। तो नाउ मुझे बताओ कि तुम्हारा डेली शेड्यूल कैसा रहता था, कितने घंटे तुम पढ़ाई करते थे, और अभी इस स्टेज पे स्टूडेंट्स को कितने घंटे पढ़ाई करनी चाहिए? मैंने मतलब जेई के जस्ट बाद शुरू किया था, तो मैं 9-9.5 घंटे के अराउंड यूजुअली करता था। और किसी किसी दिन, जिस दिन मैं मॉक टेस्ट वगैरह इंक्लूड कर देता था, तो उस दिन मेरा 10 घंटे के पार हो जाता था। ठीक है। और डेली शेड्यूल मेरा रहता था कि मैं मतलब रात को ज़्यादा जागना प्रेफर करता हूँ, मैं मॉर्निंग पर्सन नहीं हूँ, तो मैं रात को यूजुअली ज़्यादा चीज़ें कवर करता था। तो मैं रात को लेट तक 3-4 बजे तक पढ़ता था, जो कि मतलब आप अपने हिसाब से उस चीज़ को देख सकते हो कि क्या बेटर है आपके लिए। तो मेरे को रात में ज़्यादा याद होती थी चीज़ें, तो मैं रात को लेट तक पढ़ता था, और उसके बाद फिर सुबह लेट उठ के अपना फिर बाकी अपना शेड्यूल। और कुछ डिस्ट्रैक्शंस थे तुमको ड्यूरिंग योर सीटी प्रिपरेशन? डिस्ट्रैक्शंस तो ऑब्वियसली यार, फोन, लैपटॉप वगैरह, वेब सीरीज वगैरह, मूवीज वगैरह अभी अवॉइड कर दो 3 महीने के लिए। उसके बाद छुट्टियां यार, उसके बाद तो फिर मतलब तुम फ्री हो उस हिसाब। एक बार अगर तुम्हारे सीईटी अच्छा चला गया, उसके बाद बहुत टाइम होता है, घूमो फिरो ये सब करो। अभी के लिए अवॉइड कर दो ये सब चीज़ें। ओके। तो हर्ष ये बताओ कि तुमने प्रिपरेशन के टाइम पे ऐसी सबसे बड़ी गलतियां क्या की थी, सबसे बिगेस्ट मिस्टेक्स क्या थी जो तुमको रियलाइज हुई, और वो स्टूडेंट्स के साथ शेयर करो ताकि उनसे वो मिस्टेक ना हो। क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना, और क्या कहते हैं ये क्वेश्चन प्रैक्टिस, और क्वेश्चंस के जो वो रहते हैं ना, ऐसे सेट होकर के तुम्हें मिल गए एक मतलब एग्जाम पैटर्न टाइप, वो चीज़ मिलना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जितनी जल्दी से जल्दी हो सके उस चीज़ को मतलब करना शुरू कर दो कि मैं क्या कहते हैं रोज के कम से कम, रोज के नहीं सॉरी, मतलब हफ्ते में एटलीस्ट 2 या 3 तो मैं मॉक टेस्ट दे दूं, मतलब जैसा इन्वायरमेंट मेरा सीटी में रहेगा, क्योंकि वो बहुत बड़ा इंपैक्ट क्रिएट करता है। तो ये चीज़ का ध्यान रखना। मेरे से ये गलती हुई थी कि मैंने ये चीज़ नहीं की थी स्टार्टिंग से, जिसकी वजह से मेरी परसेंटाइल थोड़ी सी कम गई। यही है, हर स्टूडेंट की यही कहानी है, हर टॉपर की यही कहानी है। जितना जल्दी हो सकता है मॉक टेस्ट देना स्टार्ट करो। ये नहीं कि मेरा 100% सिलेबस कंप्लीट होगा तो मैं मॉक टेस्ट दूंगा या दूंगी। जितना सिलेबस होते जा रहा है चैप्टर वाइज टेस्ट देते जाओ, ग्रुप वाइज टेस्ट देते जाओ, फुल लेंथ टेस्ट देते जाओ। वो आपको आपकी रियल पिक्चर बता देगा कि तुम कहाँ पे हो, अभी कहाँ स्टैंड कर रहे हो, तुम्हें कितनी मेहनत और करनी है। ठीक है। अभी हर्ष मुझे ये बताओ कि सीडी का डिफिकल्टी लेवल कैसा था, तुम्हें डिफिकल्टी लेवल कैसा लगा, और क्वेश्चंस जो थे वो कैसे थे, मतलब तुमने जो भी प्रैक्टिस किए थे वैसे टाइप के क्वेश्चंस आए क्या एग्जाम में? सीटी यार बहुत इजी पेपर होता है इनका। मतलब केमिस्ट्री तो ऑब्वियसली जो तुम पढ़ के जाओगे वो चीज़ तुम्हें दिख जाएगी। फिजिक्स भी जेई के कंपैरिजन में 50% भी नहीं है उसका। और मैथ्स बहुत ज़्यादा इजी। कैलकुलस इसको लोग एग्जैजरेट करते हैं, नहीं है इतना मुश्किल, आराम से हो जाएगा। बट वही है, क्वेश्चंस लगाओ, क्वेश्चंस लगाओ, क्वेश्चन लगाओ। इस चीज़ पे मैं फोकस इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैंने नहीं की और बहुत मेरे साथ वालों ने भी नहीं की थी, इसी वजह से उनके परसेंटाइल कम आए। तो इस चीज़ पे ध्यान दो, ये मेन चीज़ है।
देखो 98 परसेंटाइल आने के बावजूद भी कम परसेंटाइल है ये बोल रहा है, तो माइंडसेट देखो कैसा रखना है आपको। आपका अगर 95 परसेंटाइल का टारगेट है ना, तो मैं क्लियर कर दूं कि इसमें कुछ नहीं मिलने वाला है आपको। इवन टॉप 20 में भी आपको एडमिशन नहीं मिलने वाला है। 95 वालों को सही में कुछ नहीं मिलता है, और मतलब अगर तुम्हारे पास कोटा है तो वो चीज़ दूसरी बात है, बट ऐसे 95 वालों को कुछ नहीं मिलता है। वही, और आप जनरल कैटेगरी के हो तो फिर वो तो फिर अभी भूल जाओ। कुछ कर ही नहीं सकते। उसमें सिर्फ मेहनत करना है, हार्डवर्क करना है, देयर इज नो शॉर्टकट। और क्वेश्चन सॉल्व करो जितना हर्ष बोल रहे हैं ना, वो इसीलिए बोल रहा है क्योंकि भाई शॉर्टकट है ही नहीं। प्रैक्टिस करोगे तभी आएगा मार्क्स, विदाउट प्रैक्टिस मार्क्स तो आएंगे ही नहीं तुमको। और हर्ष मुझे बताओ कि एग्जाम के दिन तुमने टाइम मैनेज कैसे किया, मतलब पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटेजी क्या थी तुम्हारे लिए? पेपर अटेम्प्टिंग मैंने 1 घंटा 10 मिनट के अराउंड, फिजिक्स केमिस्ट्री को जैसे 1.5 घंटा मिलता है, तो 1 घंटा 10 मिनट मैंने पूरा अच्छे से फिजिक्स से मैंने शुरू किया क्योंकि मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था, तो वो मेरा बहुत स्मूथली गया। और केमिस्ट्री में जैसे मेरे को बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था, तो मेरा 1 घंटा 10 मिनट का मैंने टारगेट लिया था, बट मेरा 1 घंटा 20 मिनट उसमें चला गया, और 10 मिनट ही मेरे को मिले। करीब 15-20 क्वेश्चन मैंने छोड़े थे दोनों में टोटल, तो उसको मैंने फिर लास्ट में अटेम्प्ट किया, और उसके बाद फिर मैं मैथ पे शिफ्ट हुआ, तो मैथ तो मेरी बहुत स्मूथली गई थी। और एक स्टूडेंट्स के क्वेश्चन है कि लाइक अगर सिर्फ इस मोमेंट पे हम लोग पीवाईक्यूज करते हैं, इट विल बी इनफ टू गेट द टॉप कॉलेज और टू स्कोर 99 परसेंटाइल? हाँ, इस चीज़ पे मैं ये बताना चाहूँगा कि जैसे आप लोगों को राइजिंग एजुकेशन के प्लेटफॉर्म पे ये जो चीज़ें मिल रही है मटेरियल, मैंने भी देखा था, पिछले लास्ट ईयर भी देखा था, अभी भी इस ईयर भी मैंने देखा, तो वो इनफ है मेरे हिसाब से, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें इंक्लूडेड है, जैसे पीवाईक्यूज इंक्लूडेड है, चैप्टर वाइज क्वेश्चन इंक्लूडेड है, उससे ज़्यादा आपको कुछ चाहिए भी नहीं। उतना उतना कर लोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा कौन से टॉपिक्स मेरे वीक है, उसको रिवाइज करते जाओ, उसके नोट्स बनाते जाओ, इनफ। और ये सच है कि पीवाईक्यूज से क्वेश्चंस आए हैं एग्जाम में, और तुम्हारे को कितने ऐसे क्वेश्चंस टैकल हुए? 6 क्वेश्चन तो मेरे को क्या कहते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड की, मतलब जो चीज़ मैंने पढ़ी, जो चीज़ मैंने क्वेश्चंस बनाए थे, उसके 4 के तो ऑप्शन ही रटे हुए थे मेरे को। अच्छा। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस थे। और क्या कहते हैं, बाकी जो कॉन्सेप्ट होते हैं, कॉन्सेप्ट वही है, सब कुछ वही है, सीईटी को पूछना उन्हीं चीज़ों से है, तो वही चीज़ की चीज़ उठ के आ जाती है। मतलब वही वैल्यूज चेंज कर दी, थोड़ा सा क्वेश्चंस की लैंग्वेज घुमा दी कि बच्चे थोड़े से डर जाए, बस, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। हाँ, मतलब थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चंस है, और लेकिन ये थोड़ा बहुत मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करेंगे तो इसको भी ओवरकम कर ही लोगे तुम इजीली, आराम से। हाँ, अब ये बताओ मुझे कि थोड़ा कुछ टेक्निक बता सकते हो तुम, ताकि सारे बच्चों को फिजिक्स के एक साथ सारे फॉर्मूलेस, रोटेशनल डायनेमिक्स से लेके सेमीकंडक्टर तक सारे फॉर्मूलेस याद हो जाए। तो ऐसी कुछ टेक्निक है? तुमने ये सारे चैप्टर्स के फॉर्मूलेस कैसे याद रखे? तुम्हारा फिजिक्स वन ऑफ द फेवरेट सब्जेक्ट, वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट था। तो जैसे कि आप लेक्चर्स देख रहे हो, तो शॉर्ट नोट्स, मैं जैसे कि लेक्चर देखता था उसके साथ साथ नोट्स बनाता था, और जब मैं नोट्स को रिवाइज करने बैठता था तो मैं एक छोटी सी, मैंने एक बुक ले रखी थी, मैं उसमें शॉर्ट नोट्स बनाते जाता था, तो उसके फॉर्मूलाज मैं पहले ही सेग्रीगेट कर देता था टॉपिक वाइज, तो उस हिसाब से फिर मेरे वो फॉर्मूला सेग्रीगेट हो गए और ये टॉपिक अलग हो गए। तो जब अगर तुम्हें लास्ट टाइम पे रिवाइज करना है तो तुम पूरे नोट्स को खोल के बैठोगे नहीं, तो बस अपना फिर वो नोट्स उठाओ, उन चीज़ को रिवाइज करो, तुम्हारे दिमाग में अगर तुमने अच्छे से फिजिक्स को समझा है लेक्चर के दौरान तो वो चीज़ क्लिक हो जाएगी। और अगर तुम्हें नहीं क्लिक हो रही है, लेक्चर्स रिपीट करो, देखो, क्वेश्चंस प्रैक्टिस। फिजिक्स में भी क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, फिजिक्स और मैथ्स। केमिस्ट्री रट्टा है, उसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस थोड़े से कम करो चलेगा, बट फिजिक्स और मैथ्स में मस्ट डू। फिजिकल केमिस्ट्री में रट्टा नहीं मारना पड़ेगा, फिजिकल केमिस्ट्री में तो उनको कॉन्सेप्ट पे ही फोकस करना है, और फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं फिजिकल केमिस्ट्री करते भी नहीं है मोस्टली बच्चे, जो कि गलती है वैसे। हाँ वही तो, और ऑलमोस्ट वहाँ का उसका वेटेज अगर देखा जाए 10-12 न्यूमेरिकल्स तुम्हारे वहीं से फंस जाएंगे, आते हैं। 10-12 मार्क्स वही है, फिजिकल केमिस्ट्री में भी तुमको वो क्वेश्चन दिख जाएंगे जो तुमने क्या कहते हैं मॉक टेस्ट में दिए, आ गए उसमें डायरेक्ट, और क्या चाहिए यार। इसीलिए ये है कि तुम पहले से वेल प्रिपेयर्ड अगर होना है एग्जाम के लिए, तो ये सारी चीजें एक्सप्लोर करो, जो कि तुम अभी इस स्टेज पे नहीं कर रहे हो, तो ये सारी चीजें एक्सप्लोर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सेकेंडली कि खुद को मोटिवेट रखना बहुत डिफिकल्ट है ये टाइम पे। ये डिस्ट्रैक्शन, बोर्ड एग्जाम खत्म हो गया, ये डिस्ट्रैक्शन, वो डिस्ट्रैक्शन, मेरा फ्रेंड उस पार्टी में जा रहा है, मेरा फ्रेंड मूवी में जा रहा है, वो इधर घूम रहे हैं, तो ये सबको कैसे अवॉइड किया, दोस्तों से कैसा एक गैप बनाया? देखो, मतलब मेरे तो दोस्त बहुत अच्छे थे जिन्होंने मेरे को सीईटी में पूरा सपोर्ट किया था। प्लस अगर तुम ये सोच रहे हो कि मैं कुछ मिस कर दूंगा इन 3 महीने में, कुछ नहीं मिस करोगे। फर्स्ट ईयर में आओ, मज़े हैं सही में। मेरा फर्स्ट सेमेस्टर अभी खत्म हुआ, मैं सेमेस्टर के एग्जाम के 2-2 दिन पहले पढ़ा हूँ और बहुत स्मूथली गए एग्जाम। ज़रूरत ही नहीं है फर्स्ट 2 सेमेस्टर तो पढ़ने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। 1 साल तुम्हारे पास टाइम है, मज़े कर सकते हो आराम से। कुछ ही दिन रह गए हैं, टाइम दो, अच्छे से हो जाएगा। मैं कॉलेज में भी आया, मेरा नया ग्रुप फॉर्म हुआ, उनके साथ मैं घूमा हूँ, 3-4 ट्रिप्स अभी भी लगा चुका हूँ। तो ये चीज़ मोटिवेशन दिमाग में रखो कि कॉलेज में जाऊँगा तो ये सब चीज़ें हो जाएंगी। अभी के लिए साइड रखता हूँ चीज़ें, और पेरेंट्स भी खुश हो जाएंगे एक बार सीईटी में अच्छा स्कोर आ गया तो।
हाँ, खुद थोड़ा कंसिस्टेंट रहोगे, पढ़ाई करोगे, हार्डवर्क करोगे, और एक बार अगर सिक्योर कर लिया तुमने, देखो आपका जब रिजल्ट आएगा ना, रिजल्ट आने के बाद जो एडमिशन फेज है आपका, देखो एक बार तुमको आ गया, चलो 98 99 परसेंटाइल, इतना तो फिक्स है ना कि तुम टॉप 5 के कैटेगरी में हो, चलो कहीं ना कहीं तो तुम्हारा एडमिशन होने वाला है। उसके बाद तुमको 3 महीने का टाइम मिलता है, 2 महीना पूरा काउंसलिंग चलता है, वहां पे भी एंजॉय कर सकते हो, मजे कर सकते हो, जो करना है कर सकते हो। फिलहाल के लिए सारे डिस्ट्रैक्शंस को ऑफ कर दो जैसे हर्ष ने बताया, और फुल्ली फोकस रह के स्टडी करो, उस पर ही ध्यान दो। तो अभी हर्ष मुझे बताओ थोड़ा वीआईटी कॉलेज के बारे में, वीआईटी कॉलेज कैसा है, उसका कल्चरल कैसा है, एनवायरनमेंट कैसा है, स्टूडेंट्स कैसे हैं, वहाँ की लाइफस्टाइल कैसी है। वीआईटी देखो बहुत चिल कॉलेज है, अटेंडेंस का उतना कुछ नहीं है, प्रेशर बिल्कुल नहीं है, और सब्जेक्ट्स तुम्हें ऐसा नहीं है कि मतलब तुम जिस ब्रांच से हो ना उससे रिलेटेड ही तुम्हें सब्जेक्ट्स दिखेंगे, तो तुम्हें मज़ा भी आएगा पढ़ने में। टेक इवेंट्स होते रहते हैं, कल्चरल इवेंट्स हमारे कॉलेज के फेमस है, तुम्हें पता ही होगा। प्लस अगर तुम एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होना चाहते हो तो कॉलेज भी तुम्हें सपोर्ट करता है। तो ये चीज़ बहुत बढ़िया लगी मेरे को कि हर एक पर्टिकुलर हॉबीज़ के लिए क्लब्स बने हुए हैं कॉलेज में, तो तुम उस चीज़ को एंजॉय कर सकते हो कॉलेज में आराम से। तो वीआईटी कॉलेज मेरे हिसाब से, मेरा डिसीजन बेस्ट था, मैं घूम के गया था तो मेरे को बेस्ट लगा था वो कॉलेज। और सबसे वन ऑफ द मोस्ट, अब बताऊं तो मैं आपको कि ऑटोनॉमस भी है, तो कुछ टेंशन नहीं है हाँ, कि वही। तुमको यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स के क्वेश्चंस आने। ऑटोनॉमस वाले स्टूडेंट्स को थोड़ा सा एग्जाम से थोड़ा रिलैक्स रहते हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि जो तुमको लेक्चर्स में पढ़ाएंगे वही क्वेश्चंस आएंगे। तो यही चीज़ है अच्छे कॉलेज में जाने का, और लाइफस्टाइल तो काफ़ी अच्छी होती है। तो डेफिनेटली तुम लोग भी अगर मेहनत करोगे तो आप भी जा सकते हो। सेकेंडली ये बताओ कि वीआईटी कॉलेज में एडमिशन होने तक का कैसा था तुम्हारा सफ़र, एंड तुम कैसे वीआईटी कॉलेज में तुम्हारा एडमिशन हुआ, पूरा प्रोसेस क्या था, पूरा प्रोसेस कैसा था, काउंसलिंग का प्रोसेस कैसा था तुम्हारा। ठीक है, मैं इस चीज़ का बताता हूँ पूरा। स्टार्टिंग में जब काउंसलिंग वगैरह शुरू होने वाली थी उसके मतलब 1-2 हफ्ते तक मेरे को कुछ पता ही नहीं था कि क्या करना है मेरे को। मैं पूरा ब्लैंक था दिमाग से, क्योंकि मैंने सीईटी की काउंसलिंग का मेरे को कुछ नहीं पता था कि कैसे क्या करना है, क्योंकि फर्स्ट टाइम सारे बच्चे जाते हैं काउंसलिंग में। तो एक दोस्त था जिसने मतलब मेरे से 1 साल बड़ा था वो, तो उसने लास्ट ईयर मतलब सीईटी के थ्रू ही कॉलेज लिया था, वीआईटी लिया था उसने ऐसे। बट फिर उसने मेरे को रेकमेंड किया कि ऐसे समीर भैया हैं, इनका प्लेटफॉर्म है राइजिंग एजुकेशन, इनके थ्रू जा, बहुत स्मूथली जाएगा प्रोसेस। ठीक है, तो मतलब मेरे को स्टार्टिंग में हेजिटेशन हो रही थी कि मतलब मैं पे कर रहा हूँ, अगर इन लोगों ने मेरे पे ध्यान दिया कि नहीं, क्योंकि ये बड़ा मतलब अब ये लोग अच्छे उस पर पहुँच चुके हैं कि बहुत सारे बच्चे इनमें इनरोल होते हैं, बहुत बच्चों का ट्रस्ट है इन पे। तो फिर मैंने ज्वाइन किया और एकदम स्मूथली गया प्रोसेस, मीटिंग्स, हर चीज़ बहुत जल्दी होती थी। मेरे को जो मेंटर अलॉट हुए थे, ही इज़ अ लवली पर्सन यार, मज़ा आ गया था मेरे को उनके साथ। वो क्या कहते हैं, अभी भी मेरी उनसे बात होती है कॉलेज में, वो मेरे से मिलते हैं, वो सेम कॉलेज में वीआईटी में। तो वो उनने मेरे को पूरे प्रोसेस में गाइड किया, 10-10 मिनट में रिप्लाई आते थे, मैसेजेस बहुत सारे मैंने उनको किए थे, क्योंकि आदमी पहले ही बच्चा कंफ्यूज रहता है उस चीज़ को लेकर के कि क्या होगा, मेरे को नहीं मिलेगा कॉलेज, ये ब्रांच है, कैसा रहेगा। लिस्ट प्रिपेयर करके उन्होंने मेरे को दी, ये सब हुआ और बहुत स्मूथली गया। सारे मीटिंग्स इन लोगों ने लिए, हर चीज़ के बारे में एक्सप्लेन किया, क्या क्या करना है, कैसे कैसे फॉर्म भरना है, क्या है नहीं है, सब प्यार से हो गया। और कैप राउंड में क्या मिला तुम्हें। मुझे कैप राउंड में वीआईटी के ही क्या कहते हैं ये CS AI मिला था। फिर उसके बाद फिर मैं स्पॉट राउंड में गया, तो मेरे को फिर CS ब्रांच अब तुम्हारा अपग्रेड हुआ। हाँ, ब्रांच अपग्रेड हुआ। तो ये एक स्पॉट राउंड का इसको एक बेनिफिट मिला। तो ये सारी चीजें जो है ना, थोड़ा काउंसलिंग से ही तुम्हें उतना पता हाँ, चलता और है। एक और चीज़, मेरे को PICT में भी ENTC मिल रहा था, बट मैं कंफ्यूज था इसमें कि मैं क्या लूँ। तो मैंने इस चीज़ के बारे में काउंसलर से मतलब वो ऑब्वियसली मेरे से सीनियर है, तो उनको थोड़ी ज़्यादा नॉलेज होगी कॉलेज के बारे में कि क्या क्या रहता है, प्लेसमेंट वगैरह, ये चीज़ दिमाग में थोड़ी सी आती है। तो ये चीज़ मैंने उनसे कंसल्ट किया, तो उन्होंने बताया कि अपने इंटरेस्ट के हिसाब से जो जो चीज़ें हो सकती हैं, ये फैक्टर्स देखो। ये फैक्टर्स मैंने देखे, दोनों कॉलेज विजिट किए, तो उस हिसाब से मैंने फिर टेक ब्रांच वीआईटी में सेलेक्ट की। यस, फाइनली सब कुछ होने के बाद, काउंसलिंग ज्वाइन करने के बाद वर्थ इट फील हुआ। 100% वर्थ इट भाई, 100% वर्थ इट है। तुम मेरे को आके किस करके जाओगे यार कि मतलब इस बंदे ने मेरे को बताया था इस काउंसलिंग के बारे में और सब कुछ एकदम प्यारा हो गया। चलो बढ़िया बढ़िया, थैंक यू। एंड यस, फाइनली लास्ट में एंड में कुछ टिप्स सजेशंस देना चाहते हो जो एग्जाम देने जा रहे हैं ऐसे बच्चों के लिए, तो कुछ सजेशंस दे दो। प्रेशर मत रखना दिमाग में, बहुत इजी पेपर आता है। अगर तुमने मॉक टेस्ट कर रखे हैं, तुमने क्वेश्चंस को कर रखा है, शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं, रिवाइज कर लेना। लास्ट में पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, चिल मारते हुए एग्जाम हॉल में जाना, ठीक है, आराम से बैठना, सब अच्छे से हो जाएगा। बहुत अच्छा प्रोसेस। मेरा 20 सेकंड का फर्स्ट शिफ्ट था, तो मेरा तो बहुत स्मूथली गया था और तुम लोग का भी स्मूथली जाएगा।
आई होप इस इंटरव्यू से काफ़ी सारी नई चीज़ें सीखने को मिली होगी और कुछ ना कुछ इम्पैक्ट आया ही होगा। और जैसे सारी चीज़ें आई है अभी आपके सामने, कैसे करना है, क्या गलतियाँ हो सकती है, सब कुछ हर्ष ने बता ही दिया है। और एक टॉप कॉलेज में जाने का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है, अभी से ही पिक्चर क्लियर रख दो कि मुझे इसी कॉलेज में जाना है और इस कॉलेज में मुझे मेहनत करनी है जाने के लिए। तो अगर अभी से ही एक गोल सेट कर लिया तो डेफिनेटली तुमके उस गोल को अचीव करने के लिए तुम्हें पता चल जाएगा, ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि मेहनत कितनी करनी पड़ती है। तो आई होप इस इंटरव्यू से बहुत सारी चीज़ें पता चल गई होगी आपको। लाइक करो इस इंटरव्यू को, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। एंड यस, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में राइजिंग एजुकेशन की लिंक है जहाँ पे आपको सीईटी से रिलेटेड सारा स्टडी मटेरियल, सीईटी ओरिएंटेड टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी, जहाँ पे 2025 के सारे क्वेश्चंस हम लोग ने अपडेट कर दिए, जहाँ पे आपको वो एज अ फुल लेंथ टेस्ट उसको अटेम्प्ट कर सकते हो। जैसे कि आपके एग्जामिनेशन में जैसे क्वेश्चंस आते हैं, जो पैटर्न होता है वही सब कुछ रहने वाला है और वो आपको जो है राइजिंग एजुकेशन ऐप पे मिलेगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।